इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, तुम अपने न किसी बंदे से, न किसी हुकूमत से, न किसी सोसाइटी से, बल्कि अपने रब्बे करीम से मदद तलब करो, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ, वफा दिखाते हुए, सिबात कदम के साथ, और उसके हुजूर गिड़गिड़ाते हुए, उसके हुजूर सजदा रेज़ होते हुए, उसके हुजूर अपनी इबादतें पेश करते हुए। तो ये हमारा रद्द-ए-अमल है, और ये रद्द-ए-अमल आप जहाँ भी कहीं जमात अहमदिया को कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई दुख पहुँचे, आप यही रद्द-ए-अमल पाएंगे। मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि वाक़या बहुत अजीब सा है वाक़या, इस पर अब क्या हम आपसे बात करें, लेकिन ये बताइएगा कि आपकी कोई हुकूमत से डिमांड है इसकी, कोई जुडिशल इंक्वायरी या कोई ऐसी? हमारी ये ट्रेडिशन रही है कि हम हुकूमतों से और इंसानों से कोई डिमांड नहीं करते, कोई मुतालबा नहीं करते। हमारा तवक्कुल अपने रब पर है, अपने अल्लाह पर है, अपना पैदा करने वाले पर है। वही हमारा वाली है और वही हमारा वारिस है। हुकूमत को, ये हुकूमत का काम, हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर हुकूमत को कुछ ख्याल होता तो आए दिन रोज़ाना एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 10 जगह नहीं, 20 जगह कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बैनर लगते हैं, तकरीरें होती हैं, मुतालबे होते हैं, पोस्टर छपते हैं कि अहमदियों को, अहमदी वाजिबुल कत्ल हैं, अहमदियों को कत्ल करना जायज़ है, इनको पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए, इनको एक लाइन में खड़ा करके इनको 3 दिन की मोहलत दी जाए। ये पोस्टर छपे हुए हैं और ऑन रिकॉर्ड हैं, और गवर्नमेंट के हम पेश कर चुके हैं, और गवर्नमेंट को इनका पता है। और जिन लोगों ने छापे हैं उन्होंने अपना नाम नहीं छुपाया, उन्होंने अपना एड्रेस नहीं छुपाया, सब सामने है कि आप इन अहमदियों को 3 दिन की मोहलत दें, और उसके बाद अगर ये नहीं अपना अकायद तब्दील करते तो इनको एक लाइन में खड़ा करें और इनको सबको मार दें, या इनको इसी तरह मुतालबे होते हैं सारे अहमदियों को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हुकूमत के और अमायदीन हुकूमत के आँखों के सामने, नाक के नीचे हो रही हैं, और ये ताज़ीरात पाकिस्तान में ये जुर्म है किसी को कत्ल पे उभारना, किसी को किसी के ख़िलाफ़ वायलेंस पे उभारना, लेकिन इसका कोई असर नहीं, कोई इसका नोटिस नहीं लिया जाता, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती। और इसमें न सिर्फ हुकूमत बल्कि मीडिया भी इन्वॉल्व है, वो भी अहमदियों के मुतालिक झूठी खबरें छापते हैं, झूठे अकायद हमारी तरफ मंसूब करते हैं, और ये जो चीज़ें हैं कि ये वाजिबुल कत्ल हैं और इनको निकाल दे, ये पाकिस्तान के शहरी रहने के काबिल नहीं, ये भी वो खुल्लम खुल्ला इसको अपने अखबारों में, अपने शोज़ में बयान करते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि कल का जिस तरह का वाक़या, जिस तरह का सानिया कल हुआ है, 2 जगह पे इकट्ठे उन्होंने टेररिस्ट ने अटैक किया, आपके समझ में क्या कोई थ्रेट वगैरह था, या ये कोई सोची समझी कोई साजिश है? देखिए, थ्रेट तो हम, आप कह रहे थ्रेट तो हम 53 से हमारे सामने है, 53 में भी हुए, 74 में हुए, 84 में जनरल ज़ियाउल हक ने जब कानून बनाए हैं, उसके कोई नई चीज़ तो नहीं है। रोज़ाना कत्ल हो रहे हैं, रोज़ 20 आदमी शहीद हो चुके हैं हमारे अहमदी। पिछले दिनों फैसलाबाद में 3 आदमी शहीद हुए थे। उस वक्त किसी हुकूमती इदारे ने कोई झूठे मुंह, कोई हमारे से इजहार हमदर्दी नहीं किया, कोई कंडेम नहीं किया उन 3 के कत्ल को, और उसका नतीजा ये था कि डॉन को लिखना पड़ा कि ये डेथ नेल साउंड कर दी गई है अहमदियों की हुकूमत का, इसका नोटिस न लेने पर। एक तरफ में साहब आपने अभी मीडिया की ही स्टेटमेंट किया, आपने उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने कहा कि मीडिया जो है वो जी, मीडिया भी 2 किस्म का है। एक लास्ट में सवाल ये है कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें तो इसके मुतालिक कोई नहीं, गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, वो पता कर सकते हैं। बैरूनी हाथ की क्या, रोज़ाना तबलीग हो रही है कि अहमदियों को मारो, उसमें ये बैरूनी हाथ है। रोज़ उलमा और मौलवी और ख़त्म नबूवत के मजलिस वाले जलसे करते हैं, खुल्लम खुल्ला उसमें अहमदियों के कत्ल की दावत दी जाती है। कहा जाता है कि जो अहमदियों को कत्ल करे वो जन्नत में जाएगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि
सवाल है ये आपसे कि ये फरमाइएगा कि जो अभी ये वाक़या हुआ है इससे तो नज़र आता है कि ये मुस्तक़बिल में भी होगा, तो आप कोई हुकूमत से डिमांड करते हैं सिक्योरिटी की या कोई अपनी सिक्योरिटी? हमारी हुकूमत से कोई डिमांड नहीं है। ये हुकूमत को खुद देखना चाहिए कि हम उसके शहरी हैं या नहीं हैं। हमारी ये अलहदा अमर है। हर आदमी अपनी हिफाजत का जहाँ तक वो बंदोबस्त कर सके करने की कोशिश करता है, लेकिन एक प्राइवेट आदमी है वो कहाँ तक अपनी कर सकता है। मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आला समेत जितने भी आला अफसरान पुलिस के थे और सरकारी एजेंसीज के थे, उन्होंने ये बात मानी है कि जी ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी ये वो बेहतर जानते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है या सिक्योरिटी है ही नहीं। सिक्योरिटी लैप्स तो मैं तब मानूं कि अगर जो लोग अहमदियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला कत्ल की दावत देते हैं उन पे कभी कोई एक्शन लिया गया हो। कभी एक्शन कोई नहीं लिया गया। 20 अहमदी शहीद किए जा चुके हैं, कोई उनमें से इल्ला माशाअल्लाह को पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए, पकड़ा भी नहीं गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।